कहानी एक वॉरियर की जिसकी माँ को डीमंस ने उसकी आंखों के सामने मार दिया था। उस वक्त वो बहुत छोटा था इसलिए अपनी माँ को बचा नहीं पाता, लेकिन उसी दिन वो डिसाइड करता है कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल सेंट यानी डीमन हंटर बनेगा और मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देगा। लेकिन सेंट बनने के लिए उसे बहुत ही खतरनाक टेक्निक सीखनी पड़ेगी और कई सारे पावरफुल वॉरियर को हराना पड़ेगा और इस कहानी में हम उसी की जर्नी को विटनेस करेंगे। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर मिंगशन को देखते हैं जो अपनी माँ से कहता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब डीमंस ने आपको मुझसे छीन लिया था। 10 साल बीत चुके हैं और मैं आज भी आपको उतना ही मिस करता हूँ, लेकिन आप तो एक बार भी मेरे ख्वाब में मुझसे मिलने नहीं आई। प्लीज माँ मुझसे मिलने आ जाओ। और अब कहानी 10 साल पीछे चली जाती है जहाँ पर हम छोटे मिंगशन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। ये बच्चे अपने गेम में इतना बिजी थे कि वो सभी गाँव वालों को धक्के मारते हुए बॉल के पीछे भाग रहे थे और तभी हम देखते हैं कि वहाँ की जमीन शेक हो रही है और उसमें से कुछ डीमंस चुपके से बाहर आकर गाँव वालों को निगल रहे थे। इधर मिंगशन खेलते खेलते बीच पर पहुंच चुका था और उनके पीछे पीछे डीमंस भी वहां पर आ गए थे, मगर इससे पहले कि वो उन पर अटैक करे वहां पर मिंगशन की माँ लूसी आ जाती है। वो मिंगशन का कान पकड़कर कहती है कि कितनी बार बोला है तुम्हें कि थोड़ा ध्यान ड्राइंग पर भी दिया करो, मगर नहीं, तुम्हें तो बस फुटबॉल खेलना है। अब चलो मेरे साथ। मिंगशन की वहाँ से जाने के बाद उसके फ्रेंड भी विलेज की तरफ वापस जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक बच्चे को डीमन निगल लेता है। अब हम बहुत ही खूबसूरत सीन देखते हैं जहाँ पर मिंगशन की माँ डूबते हुए सूरज को देख रही थी और मिंगशन इधर ड्रॉ कर रहा था। थोड़ी देर में वो अपने बेटे के पास जाकर कहती है कि दिखाओ तो जरा मेरे शहजादी ने किस चीज की ड्राइंग निकाली है। तो मिंगशन उसे अपनी ड्राइंग दिखाता है। उसने एक सूखे हुए पेड़ को ड्रॉ किया था जिसे देख उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे सामने इतनी सुंदर औरत बैठी थी और देखो तुमने क्या निकाला, तुम भी ना बहुत बुद्धू हो। मिंगशन अपनी माँ से थोड़ा नाराज था। वो कहता है कि आप तो हमेशा मुझे यहाँ पर लेके आती हो, मुझे खेलने भी नहीं देती, इस वजह से मुझे आप पर बहुत गुस्सा आता है। जिस पर लूसी कहती है अच्छा तो ये बात है, चलो फिर हम झूले पे बैठेंगे। जिसके बाद वो दोनों झूले पर टाइम स्पेंड करने लगते हैं। मिंगशन पूछता है कि मेरे फादर घर कब आने वाले हैं, जिस पर लूसी बताती है कि उनको सिटी में थोड़ा काम है तो आज हम दोनों ही घर पर रहेंगे। ये सुनकर मिंगशन झूले से जल्दी से उतर जाता है और अपनी माँ को चिढ़ाते हुए कहता है यानी आज तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। लूसी पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मैं खाना नहीं बना सकती? जिस पर मिंगशन वहाँ से भागते हुए कहता है कि माँ आप तो रहने ही दो, इतना बेकार खाना खाने से अच्छा है मैं खुद ही बना लूंगा। जिसके बाद वो खेलने के लिए चला जाता है और तभी लूसी को फील होता है कि उसके पीछे कोई है तो जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है। उसे झूले पर एक पर्सन बैठा हुआ दिखता है और वो तुरंत ही समझ जाती है कि ये एक डीमन है और तभी वहाँ पर दूसरे बहुत सारे डीमंस पहुँच जाते हैं। वो लूसी को चारों ओर से घेर लेते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गाँव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे, किसी के बच्चे मिसिंग थे तो किसी का हस्बैंड, और तभी उन पर भी डीमन अटैक हो जाता है। इधर मिंगशन अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हुए बीच पर पहुँच गया था मगर उनकी बॉल के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था और तभी वो देखता है कि उनके गाँव में तो आग लगी है, इसलिए उसी तरफ भागने लगता है। इधर लूसी अपने बेटे की जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रही थी मगर डीमन उसे ऐसे थोड़ी न जाने देंगे। वो उस पर हमला कर देते हैं और उसी पल में लूसी की आंखें चमकती है और उसके अंदर ब्रह्मांड से कुछ पावर आ जाती है। वो कोई मामूली औरत नहीं बल्कि व्हाइट सेंटेस थी। तो इस सेंट और सेंटेस एक तरह के प्रोटेक्टर्स थे या फिर हम उन्हें डीमन हंटर्स भी बोल सकते हैं। इनके पास यूनिक पावर्स और खास वेपन्स होते हैं। तो अपने पावरफुल वेपन का यूज करके लूसी उन डीमंस को बीच में से काटना शुरू कर देती है। उन डीमंस का लीडर अभी भी वहीं पर था और ये सब देख रहा था। जिसके बाद लूसी अपनी एक क्लोन बना देती है और वो अपने बच्चे के पास जाने लगती है। इधर उसकी क्लोन उस डीमन लीडर का मुकाबला करती है। वो अपनी ब्लेड से उस पर अटैक कर देती है मगर वो डीमन इतना पावरफुल था कि वो अपने टेंटिकल से उस वेपन को तोड़ देता है। अब वो डीमन अपने असली रूप में आ जाता है जो काफी डरावना था और लूसी पर अटैक कर देता है। इधर मिंगशन गाँव में पहुँच गया था। वो देखता है कि डीमंस ने उसके विलेज पर हमला कर दिया है और अब वो बड़ी बेरहमी से इंसानों को मार रहे हैं। मिंगशन उनकी लाशें देखकर बहुत डर जाता है लेकिन वो सोचता है कि वैसे भी मेरा मरना तो तय है तो क्यों ना मैं इन डीमंस के साथ लड़ते हुए मरूं। जिसके बाद वो डीमंस के साथ फाइट करना शुरू कर देता है मगर वो इतना छोटा बच्चा विशाल डीमंस का मुकाबला नहीं कर पाता और तभी उसे बचाने के लिए उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। उस डीमन को अपने वेपन से बीच में से काट देती है और फिर मिंगशन के पास चल जाती है। मिंगशन अपनी माँ को देखकर काफी कंफ्यूज था कि आखिर वो कौन है। उसे पता ही नहीं था कि सेंटेस क्या होती है। जिसके बाद वहाँ पर कुछ और डीमंस आने लगते हैं। लूसी बड़ी तेजी से उनको काट काट के खत्म कर रही थी। जिसके बाद एक बहुत बड़ा डीमन उस पर आग बरसाने लगता है तो लूसी अपनी शील्ड से उस आग को रोकने लगती है। वो डीमन समझ चुका था कि लूसी के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली और तभी लूसी उस पर अटैक कर देती है। वो बहुत ही पावरफुल मुक्कों से उसकी धुलाई करने लगती है। जिसके बाद वो एक जबरदस्त लास्ट पंच मारकर उसे गांव से बाहर फेंक देती है। सब शांत होने के बाद लूसी अपने बच्चे के पास आ जाती है मगर वो उसे टच कर पाए इससे पहले उस पर अटैक हो जाता है। वो डीमन लीडर लूसी को घायल करके सीधा निगल लेता है। ये सब में
मिंगशन देख रहा था। वो मासूम बच्चा ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। उस डीमन ने एक ही झटके में उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। अब वो डीमन उससे कहता है कि वाह, तुम्हारी माँ तो बहुत स्वादिष्ट थी, मुझे उसे खाकर बहुत मजा आया। ये सुनकर मिंगशन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस डीमन को मारने के लिए भागने लगता है, लेकिन वो डीमन उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वहाँ का उसका काम खत्म हो चुका था। और तभी वहाँ पर कुछ मैजिकल हो जाता है। ढेर सारी बटरफ्लाईज वहाँ आकर मिंगशन के जख्मों को हील करती है और थोड़ी देर में मिंगशन दोबारा से जिंदा हो जाता है। साथ ही उसके चेहरे पर बटरफ्लाई की डिजाइन बनती है और उसे विंग्स भी आ जाते हैं। वो भी इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि उस डीमन को अपनी आंखों से इधर उधर पटकने लगता है, जिसके बाद वो ढेर सारी बटरफ्लाईज को उसकी तरफ भेज देता है। वो डीमन कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम सिर्फ 6 साल की हो, मगर तुम में इतनी पावर कहाँ से आ गई। और यही उसके आखिरी अल्फाज थे, क्योंकि इसके बाद मिंगशन उसे खत्म कर देता है। उसके मरते ही मिंगशन के अंदर जो पावर्स आई थी वो वैनिश हो जाती है और वो नॉर्मल होकर जमीन पर गिर जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंगशन को होश आ चुका था और वो अपनी माँ की ग्रेव के सामने बैठकर वो सब कुछ याद कर रहा था। अब वो कहता है कि माँ, मैं उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा, उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं एक भी मॉन्स्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उन सबको मरना होगा। अब मिंगशन हमें बताता है कि हमारी दुनिया पर डीमंस के अटैक दिन ब दिन बढ़ते ही गए। उन्होंने इंसानों को खाना शुरू कर दिया, मगर फिर भी उन मॉन्स्टर्स की भूख नहीं मिटी। तब इंसानों को बचाने के लिए यानशु माउंटेन से कुछ सेंट यहाँ पर आए, जिन्हें हम डीमन हंटर्स भी बोल सकते हैं। उनके पास अलौकिक शक्तियाँ थी और वो दुनिया की सबसे पुराने सेक्ट से बिलोंग करते थे। उन्होंने डीमंस का सफाया करके इंसानों को बचाया और फिर बड़े बड़े शहरों में अपनी मोनेस्ट्रीज बनाई, ताकि सभी लोग वहाँ पर प्रैक्टिस करके खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। इन मोनेस्ट्रीज को संभालने की जिम्मेदारी 3 सेंट फैमिलीज पर थी, जिनमें सबसे पहले थी मेंग और फिर युन और फिर बाय फैमिली। बेसिकली इन फैमिलीज के लोगों में सेंट्स की पावर्स थी। मिंगशन भी मेंग फैमिली का डिसेंडेंट था, इसलिए उसे भी एक मोनेस्ट्री में एडमिशन मिल गई थी। उसे अब कड़ी प्रैक्टिस करके सेंट बनना था, मगर ये कोई आसान काम नहीं था। सबसे पहले तो उन्हें 5 रेल्म की प्रैक्टिस यानी 5 लेवल को अचीव करना था, जिनमें थी फाउंडेशन बिल्डिंग, इंटरनल ट्रेनिंग, मैरो वॉशिंग, बॉडी लेस और लास्ट में थी अनासरवा। ये 5 टेक्निक कंप्लीट करने के बाद वो यानशु माउंटेन पर आगे की टेक्निक सीखने के लिए जा सकते थे और इसके बाद वो फाइनली सेंट बन सकते थे। मगर लोगों की उम्र निकल जाती थी ये 5 टेक्निक सीखने में। करोड़ों में कोई एक ही सेंट बन सकता था, मगर हमारा मिंगशन सिर्फ सेंट ही नहीं बल्कि आज तक का सबसे पावरफुल सेंट बनना चाहता है। वो हर रोज उसी मनहूस रात को याद करके प्रैक्टिस करता था और ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब मिंगशन जवान हो चुका था और उसके रिजल्ट का दिन आ जाता है। सभी डिसाइपल मिंगशन का रिजल्ट देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। उन्हें लग रहा था कि मिंगशन हाईएस्ट रैंक पर आया होगा, मगर मिंगशन की रैंक हर साल नीचे गिरती जा रही थी और इस बार तो 14th रैंक पर आया था। ये देखकर उसके फ्रेंड थोड़े निराश हो जाते हैं। तभी एक डिसाइपल कहता है कि मिंगशन तो दिन भर बुक्स पढ़ता है या फिर पेंटिंग करता है, तो उसकी रैंक कहाँ से ऊपर आने वाली है। और अब मिंगशन वहाँ से जाने लगता है। तभी एक डिसाइपल उसका रास्ता रोकते हुए कहता है कि तुम इस सेक्ट में रहने के लायक नहीं हो, तो यहाँ से दफा क्यों नहीं होते। मिंगशन समझ जाता है कि उसे उसके साथ फाइट करनी है, तो वो भी रेडी हो जाता है। वो लड़ते हुए सोच रहा था कि मेरे कॉन्शियस माइंड से मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक यूनिक पावर है। जिस दिन मेरे टाउन पर अटैक हुआ था उस दिन के बाद वो डीमंस हर रोज मेरे ख्यालों में आते थे और मेरा कॉन्शियस माइंड उनसे फाइट करता था। शुरुआत में तो डीमंस मुझे बहुत जल्दी खत्म करते थे, मगर मैं दोबारा से जिंदा होकर उनके साथ लड़ता रहता था। मैंने न जाने कितनी बार उनके साथ फाइट की और धीरे धीरे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती गई। अब उन डीमंस को मारने में मुझे जरा सा भी वक्त नहीं लगता। तो तुम मेरे आगे क्या हो? मैं अपनी कॉन्शियस माइंड से प्रैक्टिस करता हूँ और ये बात किसी को नहीं पता, क्योंकि ये मेरा सीक्रेट है। सभी के कुछ न कुछ सीक्रेट जरूर होते हैं, जैसे मेरी माँ का भी था। और ऐसे ही सोचते हुए वो उस डिसाइपल को हरा देता है। वो खुद से ही कहता है कि मैं एक राइजिंग सन हूँ, इंसानों का रक्षक और डीमंस का काल हूँ। अब हमें सीधा 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और उसकी शुरुआत होती है इस साल की रिजल्ट के साथ। टॉप 16 रैंक पर जितने भी डिसाइपल आए थे वो डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते थे। मिंगशन इस बार भी 14th रैंक पर ही आया था, जिस वजह से वो थोड़ा अपसेट था। तभी हम मिस युन को देखते हैं, जो युन फैमिली से बिलोंग करती थी। वो मिंगशन की फियांसी थी, मगर उसे वो ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे इग्नोर करता था। युन उसे जबरदस्ती माउंटेन में चलने के लिए बोल रही थी, तो मिंगशन उसे कहता है कि मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। अब उन दोनों की बातें बाइगुन नाम का बंदा सुन लेता है। तो जब मिंगशन वहाँ से जा ही रहा था कि बाइगुन उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि इस बार भी तुम्हारी रैंकिंग काफी नीचे है, तो चलो एक सीनियर के नाते मैं तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग देता हूँ। मगर मिंगशन तुरंत ही समझ जाता है कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं देने वाला, बल्कि इसे तो फाइट करनी है। जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और उनकी लड़ाई देखने के लिए वहाँ पर कुछ डिसाइपल जमा हो जाते हैं। इधर बाइगुन लड़ते हुए कह रहा था कि मिंगशन, मुझे पता है तुम पेंटिंग करने का नाटक करते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें समय मिलता है तो तुम उस लियुकिन के साथ जाकर प्रैक्टिस करते हो। अब एक लड़की का नाम सुनते ही उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, जिस पर मिंगशन कहता है कि मैं किसी लड़की के साथ
प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसीलिए शायद तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। तो बाइगुन कहता है तुम चाहे कितनी भी टेक्निक सीख लो मगर तुम कभी सेंट नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए सीक्रेट टेक्निक की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। मिंगशिन को बाइगुन के हर एक अटैक में डीमंस दिख रहे थे, इसलिए वो बड़ी आसानी से उसके अटैक को डिफेंड कर देता है। मिंगशिन कहता है कि मैं जल्दी सीक्रेट टेक्निक सीख जाऊंगा, मगर तुम्हारा क्या? बाइगुन मुझे तो लगता है तुम यहीं पर प्रैक्टिस करते रह जाओगे। अब उन जमा हुए डिसाइपल में एक नई लड़की थी। वो पूछती है कि आखिर ये सीक्रेट टेक्निक होती क्या है। तो एक लड़का फाइट देखते हुए उसे बताता है कि कल्टीवेशन की 5 लेवल्स होती है। अगर वो पांचों भी तुमने प्रैक्टिस कर ली फिर भी तुम्हें एक सीक्रेट टेक्निक की जरूरत होती है। सीक्रेट टेक्निक के बिना कोई भी डिसाइपल सेंट नहीं बन सकता, इसीलिए करोड़ों डिसाइपल पूरी जिंदगी उस टेक्निक को हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो मिंगशिन ने बड़ी तेजी से बाइगुन को हरा दिया था। भले ही मिंगशिन छोटी लेवल पर था मगर पावर के मुकाबले वो बाइगुन से कई गुना ज्यादा ऊपर था। बाइगुन अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके मिंगशिन पर अटैक कर देता है और इस बार मिंगशिन थोड़ा फीका पड़ जाता है, जिसके बाद बाइगुन अपनी फाइनल मूव के लिए मिंगशिन पर अटैक करने जाता है मगर तभी वहाँ पर एक एरो आ जाता है और उसकी वजह से बाइगुन का अटैक मिस हो जाता है। और अब वहाँ पर लियू की ने कूल एंट्री के साथ आ जाती है और कहती है कि क्या बात है, आज तो यहाँ पर काफी भीड़ हो रखी है। बाइगुन तुम चाहो तो मेरे साथ भी फाइट कर सकते हो। लेकिन बाइगुन उससे फाइट करके हारना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपना मुंह बंद ही रखता है। अब लियू की मिंगशिन के पास जाकर कहती है कि तुम आर्चरी की प्रैक्टिस करने क्यों नहीं आए? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, चलो अब जल्दी से, हमें देर हो रही है। तो मिंगशिन उसके साथ प्रैक्टिस करने जाने लगता है। तभी यून उससे कह रही थी कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ तो तुम मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ कहीं नहीं जा सकते। लेकिन मिंगशिन उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। इसीलिए यून गुस्से में घर जाकर अपने फादर से कहती है कि वो ढक्कन मिंगशिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो तो बस उस लियूकिन के साथ घूमता रहता है, इसलिए मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी। तो उसके फादर जिनका नाम फैंगयुन था वो उसे समझाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही सेंट फैमिलीज है, तो हमारे लिए रिश्ते के ज्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं, या तो तुम मिंगशिन से शादी कर सकते हो या फिर बाइगुन से। तो देखो डिसीजन तुम्हारा है। जिस पर यून कहती है कि मुझे मिंगशिन पसंद है मगर वो मुझसे प्यार नहीं करता। तो उसके फादर कहते हैं कि वो लड़की तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकती, वो तो एक जंगली लड़की है जो दूसरों के रहमो करम पर गुजारा कर रही है, वो मिंगशिन को तुमसे कभी भी नहीं छीन सकती। वहीं दूसरी तरफ लियूकिन और मिंगशिन अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। लियूकिन उस पर पहला तीर छोड़ देती है और मिंगशिन उसे अपनी स्वॉर्ड से बीच में से ही स्प्लिट कर देता है। अब लियूकिन उस पर ढेर सारे तीर बरसाती है मगर मिंगशिन अपनी स्वॉर्ड से उन सभी को ब्लॉक कर देता है। अब मिंगशिन उसके सारे अटैक से बचते हुए उसके करीब पहुंच जाता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तो लियूकिन तुरंत ही खुद को डिफेंड करते हुए 7 स्टार टेक्निक यूज करती है मगर मिंगशिन उसे भी ब्लॉक कर रहा था। ये देखकर लियूकिन ट्रिपल फैंटम एरो और उसके तुरंत बाद ही प्रायर फायर से मिंगशिन पर अटैक कर देती है मगर मिंगशिन उन सभी अटैक से बच गया था। जिसके बाद वो कहता है क्या बात है लियूकिन, तुम्हारी आर्चरी तो बहुत निखर गई है। जिस पर वो कहती है कि मेरा एक भी तीर तुम्हें नहीं लगा और तुम कहते हो कि मेरी आर्चरी निखर गई, बहुत झूठे हो तुम। जिसके बाद लियूकिन उससे कहती है कि तुम्हें सीक्रेट टेक्निक सीखने की इतनी जल्दी क्यों लगी है, तुम अभी बहुत छोटे हो तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वक्त बचा है। और तभी वहाँ पर मिंगशिन के फादर आ जाते हैं। वो इन लोगों के लिए खाना लेकर आए थे। जिसके बाद ये लोग खाने पर बैठ जाते हैं। तब मिंगशिन के फादर उससे कहते हैं कि मैं 19 साल का होने तक सीक्रेट टेक्निक के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था और तुम तो बस 15 साल के हो, तो तुम्हें ये टेक्निक हासिल करने की क्या जरूरत है। जिस पर मिंगशिन बताता है कि बहुत पहले मेरे ही एज के बंदे ने सीक्रेट टेक्निक हासिल की थी। सच बताए तो इसमें एज मैटर नहीं करती बल्कि तुम्हारी प्रैक्टिस करती है। तो उसके फादर कहते हैं कि वो बंदा यूएन मेंशन का मास्टर था, तो तुम खुद को उसके साथ कंपेयर मत करो बेटा, देखो ना तुम उस सीक्रेट टेक्निक की वजह से खुद को कितना परेशान कर रहे हो। तो मिंगशिन कहता है फादर आप मेरे लिए परेशान मत हो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। जिसके बाद उसके फादर उसे एक सेंट की बायोग्राफी देते हैं। उस बुक को पढ़ के मिंगशिन ढेर सारी टेक्निक सीख सकता था। अब मिंगशिन अपनी स्टडी में आ जाता है। वहाँ पर उसने एक सीक्रेट रूम बनाकर रखी हुई थी। उस रूम में ढेर सारी किताबें थी जो सेंट्स के जीवन पर आधारित थी। मिंगशिन सालों से उनकी पढ़ाई कर रहा था। उसका एक ही लक्ष्य था कि उसे 16 साल की एज में एक सेंट बनना था। उसे पता था कि ये काम बहुत मुश्किल है मगर वो कड़ी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचना चाहता था। अब मिंगशिन हमें एक कहानी बताता है। तो तकरीबन 30 साल पहले की बात है। एक शराबी हर रोज डोंगिंग मेंशन के आगे आकर बैठ जाता था और शराब के नशे में सबको बताता रहता था कि मैं एक महान तलवारबाज हूँ और मेरी तलवार हवा से बातें करती है, मगर उस पर किसी को भी यकीन नहीं था। वो कहता था कि मैंने डीमंस की एक पूरी आर्मी को खत्म कर दिया था और उनके मेरे नाम से ही पसीने छूट जाते थे। तो मेंशन के सोल्जर उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हारी स्वॉर्ड इतनी ही तेज है तो जरा हमें भी दिखा दो, मगर वो कहता है कि ना, ये तो बस मैं मॉन्स्टर आने पर ही बाहर निकालूंगा। तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये चुम्मू तो बस बड़ी बड़ी फेंकता रहता है। मगर एक रात कुछ डीमंस डोंगिंग मेंशन पर हमला कर देते हैं। उस वक्त वो शराबी वहीं पर मौजूद था। जैसे ही उसे पता चला कि वहाँ पर डीमंस आ चुके हैं तो उसने तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल दी
और फिर उसकी तलवार ने डीमंस पर हल्ला बोल दिया। उसने तलवार कैसे चलाई ये कोई नहीं देख पाया, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ तलवार घुमाने की आवाज आ रही थी और वहाँ पर एक एक डीमंस के हजारों टुकड़े होकर बिखर गए थे। और उसी दिन से उसे एक लेजेंडरी माना गया और उसका टाइटल था डोंगिंग का नंबर 1 तलवारबाज। मगर उसकी शराब पीने की आदत अभी भी नहीं छूटी थी। तो अब हम देखते कि मिंगशिन उसके पास कुछ वाइन लेकर आया है। वो एक टाइप की रिश्वत ही समझ लो, ताकि उसे वाइन पिलाकर मिंगशिन उसके साथ प्रैक्टिस कर सकता था। मगर वो मास्टर कहता है कि देखो आज तो मेरा कोटा पूरा हो चुका है, तो तुम यहाँ से निकल लो। वैसे भी तुम दिन भर मेरे पीछे पड़े रहते हो उस सीक्रेट टेक्निक के लिए। अब रात के समय तो मुझे अकेला छोड़ दो। मगर मिंगशिन उसकी बात नहीं सुनता और जबरदस्ती उसके पीछे पड़ जाता है। वो मास्टर को गुस्सा दिलाने के लिए शराब के मटके तोड़ देता है। शराब को ऐसा वेस्ट होता हुआ देख मास्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद मास्टर उसके साथ प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अब वो लड़ती हुई मिंगशिन को बता रहे थे तुम्हें अपने माइंड पर कंट्रोल करना होगा। जब तुम्हारा माइंड तुम्हारा गुलाम बनेगा तभी तुम कुछ कर सकते हो। साथ ही तुम्हारी स्वॉर्ड और उसे चलाने की स्किल ही तुम्हें सीक्रेट टेक्निक तक ले जा सकती है। जिसके बाद वो अपनी सीक्रेट टेक्निक लैंडस्लाइड से मिंगशिन पर हमला कर देते हैं। मगर मिंगशिन उससे भी बच जाता है। जिसके बाद वो मास्टर के ऊपर अटैक करता है। मिंगशिन काफी तेज था, ये देखकर मास्टर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब ये सीक्रेट टेक्निक के काफी करीब आ चुका है। अब उन दोनों की बेहतरीन तलवारबाजी हमें देखने को मिलती है। मास्टर उसे पूछ रहे थे कि बताओ तुम ये टेक्निक क्यों सीखना चाहते हो, जिस पर मिंगशिन बताता है कि मुझे सेंट बनना है। तो मास्टर कहते हैं नहीं, ये तुम्हारा टारगेट नहीं, मुझे सच बताओ। तो मिंगशिन उन्हें बताता है कि मैं दुनिया के सभी मॉन्स्टर्स को मारना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। और तभी मास्टर उस पर मुक्कों की बारिश करके फाइनली उसे हरा देते हैं। फिर मास्टर कहते हैं कि तुम्हें एक बात बताओ, तुम सच में पागल हो। जिस पर मिंगशिन कहता है कि आपने बोला था कि मुझे दिल से क्या चाहिए, अगर मैं उसी पर फोकस करूँ तो मुझे मेरी सीक्रेट टेक्निक मिल जाएगी। जिसके बाद वो मास्टर को अपनी कॉन्शियस माइंड में ले जाता है। वो कहता है कि मैं ये तलवार नहीं बल्कि पेंट ब्रश चाहता हूँ, जिससे मैं मेरी माँ की तस्वीर बनाऊंगा। जिसके बाद उसे अपनी माँ के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं। और तभी एक बटरफ्लाई उसे नजर आती है और वो उसे दिखाती है कि वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आ गए हैं। तो तुरंत ही अपने ब्रश को अपनी स्वॉर्ड बना लेता है और साथ ही उसकी स्वॉर्ड में बटरफ्लाई की सारी पावर्स आ जाती है। और इसी के साथ फाइनली उसे अपनी सीक्रेट टेक्निक मिल चुकी थी। जिसके बाद उन सभी डीमंस को 1 बाय 1 खत्म कर देता है और अपनी माँ से कहता है ये तो बस शुरुआत है, मैं सेंट बनूंगा और इन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। जिसके बाद वो कॉन्शियस माइंड से बाहर आ जाते हैं। अब मास्टर कहते देखो फाइनली तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक किस चीज में है, तो अब यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे शराब पीने दो। मिंगशिन उनसे पूछता है कि मास्टर मुझे बताओ कि सबसे कम उम्र में सीक्रेट टेक्निक पहचानने वाला बंदा कौन है। तो वो कहते हैं कि वो बंदा युएंग मैंशन का मास्टर है और इस चीज के लिए वो काफी फेमस भी है। तुम मुझसे बस 1 महीना पीछे रह गए हो, तो इस हिसाब से तुम सेकंड आते हो। ये सुनकर मिंगशिन कहता है अच्छा, इसका मतलब मुझे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब वो मास्टर से कहता है मैं तो घर जा रहा हूँ और आप शराब पीना थोड़ी कम कर दो, 1 नंबर के पियक्कड़ हो आप। जिस पर मास्टर कहते हैं कि हाँ बस तुम ही रह गए थे, अब तुमने भी लेक्चर दे दिया है। और हाँ तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक का नाम क्या है। जिस पर मिंगशिन थोड़ा सोचता है और कहता है कि उसका नाम ऑटम लीव्स है। अब अगले सीन में हम सेंट यून वानहे को देखते हैं, जो अपने बेटे फैंग यून को बताता है कि मेंग फैमिली की सेंटेंस जल्द ही मरने वाली है, क्योंकि डीमन किंग से उसने अकेले ही पंगा लिया था और उसमें वो काफी जख्मी हो गई है। उसके मरते ही मेंग फैमिली का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा, तो इसका फायदा हम उठा सकते हैं। उस बुढ़िया की मौत के बाद हमारी फैमिली डोंगिंग मैंशन को आखिरकार कंट्रोल कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ बाय फैमिली के हेड बायशुन को भी ये पता चल गया था कि मेंग फैमिली की सेंटेंस मरने वाली है, तो वो सीधा यूजिंग रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। बेसिकली ये होटल मेंग फैमिली का था। उसके आने की खबर लियू किन मिंगशिन को दे देती है, तो वो दोनों भी होटल की तरफ आने लगते हैं। इधर बायशुन भुक्कड़ जैसे वहाँ का सारा खाना साफ कर देता है। जिसके बाद उस होटल के मालिक किन मिंग से कहता है कि ये होटल मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। जिस पर किंग मैन कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मगर मैं ये होटल आपको नहीं बेच सकता। और तभी वहाँ पर लियू किन और मिंगशिन आ जाते हैं। अब मिंगशिन उस होटल मालिक से पूछता है कि अरे किंग मिंग, ये सुअर कौन है। तो वो कहता है ये सुअर सॉरी ये सुअर नहीं बल्कि बाय फैमिली के हेड बायशुन है। जिस पर मिंगशिन कहता है अच्छा, तो इस सुअर का नाम बायशुन है। उसकी बातें सुनकर बायशुन बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर बायवी को बुला लेता है। बायवी बॉडीलेस लेवल की कल्टीवेटर थी। वो आते ही मिंगशिन के साथ फाइट करने लगती है, मगर उसके हर एक अटैक से मिंगशिन खुद को बचा रहा था। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि बायवी के पास 2 स्वॉर्ड डीमन टेक्निक है, जो बहुत यूनिक और पावरफुल है। इधर बायवी मिंगशिन पर लगातार अटैक कर रही थी और मिंगशिन खुद को डिफेंड करने में लगा हुआ था। तभी बायशुन कहता है कि किसका इंतजार कर रही हो तुम, खत्म कर दो इस मिंगशिन को। तो बायवी अपनी फाउंडेशन टेक्निक डीमनेट किल्स को एक्टिवेट कर देती है और मिंगशिन पर हमला करती है, लेकिन वो उसे भी डॉज कर देता है। अब उन दोनों के बीच में ऐसी जबरदस्त फाइट चल रही थी। बायवी मिंगशिन पर अटैक पे अटैक की जा रही थी और वो उसके हर एक वार को फेल
फेल कर रहा था, जिसके बाद मिंगशन उस पर एक जबरदस्त किक जड़ देता है और उस एक ही किक में बाईवी नीचे गिर जाती है। अब मिंगशन कहता है तो बस इतना ही दम था तुम में, मुझे तो लगा था तुम और टाइम तक टिक पाओगी। बाईवी समझ जाती है कि मिंगशन को उसकी सीक्रेट टेक्निक पता चल चुकी है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बच्चे ने इतनी जल्दी अपनी सीक्रेट टेक्निक को पहचान लिया, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और मिंगशन को देखकर बाईशुन टेबल के नीचे छुप जाता है। तो मिंगशन टेबल हटाकर उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड कर देता है। बाईशुन काफी डर जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, जिस पर मिंगशन कहता है तुम्ही ने तो बोला था तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है, जिस पर बाईशुन कहता है कि हाँ वही तो गलती हो गई मेरी, वो क्या है ना मैं भावनाओं में बह गया था। अब मिंगशन उसकी पिटाई करे उससे पहले वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और उसे अपने साथ मिंग मैंशन यानी फायर हॉल में ले जाते हैं। वहाँ पर मिंग फैमिली के हेड जैंग थे और उनसे मिलने के लिए मिंगशन की फियांसे के फादर मिस्टर फैंग यून भी आए थे। वो कहता है कि अब हमारी यून फैमिली का स्टेटस मिंग फैमिली से ऊपर होने वाला है, तो मैं मेरी बेटी की शादी उस घराने में नहीं कर सकता जो स्टेटस में हमसे कम है। दरअसल वो एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने आया था। अब वहाँ पर मिंगशन और उसके फादर भी पहुँच जाते हैं। अब मिंग फैमिली के हेड से आखिरी बार पूछते हैं कि एंगेजमेंट तोड़ने का रीजन हमें बताओ, जिस पर फैंग यून हंसते हुए बताता है कि सेंटेंस मिंग मरने वाली है। सही कहा ना मैंने, तुम्हें क्या लगा तुम ये राज छुपा पाओगे? वेल हमें सब कुछ पता चल चुका है, अब मिंग फैमिली की सेंटेंस नहीं रहेंगी, इसका मतलब तुम्हारा जो रुतबा था वो जा चुका है। अब यून फैमिली डोंगिंग मैंशन को चलाएगी। फैंग यून की ऐसी बातें सुनकर मिंग फैमिली के एल्डर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मिंगशन के फादर एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसे देने के लिए जाते हैं, मगर तभी मिंगशन वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लेता है। तो फैंग यून कहते देखो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ किसी भी कीमत पर नहीं करने वाला, तो तुम ये कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से मेरे हवाले कर दो। जिस पर मिंगशन कहता है वो अंकल आप तो गलत समझ रहे हो, ये देखो मैं तो खुद ही इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ कर ये एंगेजमेंट तोड़ देता हूँ। वो क्या है ना मैं खुद ही आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता था, तो आपने हमें नहीं बल्कि हमने आपको रिजेक्ट किया है और ये लो कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े बाहर जाते समय फेंक देना, हमें हॉल में ना गंदगी पसंद नहीं है। तो मिंगशन की ये बातें सुनकर सभी लोग शॉक थे। फैंग यून कहता है कि देखो बेटा बात ये है कि तुम्हारे पास जो टैलेंट है ना उसके दम पर तुम ज्यादा उछलो मत, क्योंकि पेंटिंग करके तुम सेंट नहीं बन सकते हो, तो इस सेंट बनने का भूत सिर से उतार दो और अपना पेंटिंग पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। अब वहाँ से बाहर जाते वक्त फैंग यून कहता है कि जैसे ही वो तुम्हारी बुढ़िया मर जाएगी उसी दिन से मैं मिंग फैमिली को चैन की सांस नहीं लेने दूंगा, ये मेरा वादा है। और तभी उसके सामने सेंटेंस मिंग आ जाती है और उससे पूछती है कि तू बुढ़िया किसे बोला रे, जिसके बाद वो एक जबरदस्त चमाट से यून का स्वागत करती है और यून सीधा उड़ते हुए मिंगशन के पास पहुंच जाता है। मिंगशन उससे पूछता है कि अंकल आप ठीक तो हो ना, ज्यादा जोर से तो नहीं पड़ी? तभी वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो, मैं यून फैमिली का सदस्य हूँ। ये सुनकर सेंटेंस उसकी और धुलाई करने के लिए बोलती है, तो मिंगशन भी अपना हाथ साफ कर लेता है। वही दूसरी तरफ हम बाईशुन को देखते हैं जो अपनी पंचिंग बैग को मिंगशन समझकर पीट रहा था और तभी हमें पता चलता है कि उस बैग में तो बाईवी थी। वो मिंगशन के आगे हार चुकी थी इसलिए उसे पनिशमेंट मिल रही थी और तभी अचानक से वो पूरा एरिया शेक होता है क्योंकि सेंटेंस में यून वन हाई को बड़े गुस्से में बुला रही थी। जिसके बाद हम देखते कि सेंटेंस फैंग यून को एक सुनसान जगह पर ले गई थी और वो उसी की पीठ पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर यून वन हाई आ जाता है और सेंटेंस से कहता है कि ओह तुम्हारी उम्र तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए तुम्हें जो मिले उस पर बैठ जाती हो। ये सुनकर वो फैंग यून को पहाड़ से नीचे फेंक देती है। अब वन हाई कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे को पीटा और अपना गुस्सा निकाल दिया, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। सेंटेंस कहती है भूल जाओ? क्या मतलब भूल जाओ? तुम्हारी बेटी ने मुझे बुढ़िया बोला, साथ ही मेरे घर पर आकर तमाशा खड़ा कर दिया। तो वन हाई कहता है कि तुम तो बुढ़िया ही हो, बुढ़िया को बुढ़िया नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा। तो मिंग तुरंत ही अपनी सेंटेंस वाले फॉर्म में आ जाती है। उसका देखकर वन हाई भी अपने फॉर्म में आ जाता है और वो दोनों भी फाइट करने लगते हैं। और इधर फैंग यून अभी भी जमीन तक नहीं पहुंचा था। ये लोग माउंटेन्स पर जो भी फाइट कर रहे थे वो सब कुछ मिंगशन दूरबीन से देख रहा था और काफी मजे ले रहा था। अब इन दोनों बुड्ढों की फाइट छुड़ाने के लिए वहाँ पर सन रेल्म का सेंट आ जाता है और सेंटेंस का अटैक रोककर वन हाई की जान बचा लेता है। वो अपने कूल अंदाज में चाय पीते हुए कहता है कि तुम दोनों बुढ़े हो चुके हो मगर फिर भी बिना मतलब की लड़ाई कर रहे हो। इस उम्र में तुम लोगों ने आराम करना चाहिए और खुद का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था मगर तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। जल्द ही डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट होने वाला है तो तुमने उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे वंशज सेंट नहीं बन पाए तो फिर तुम्हारी फैमिली की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए जाओ और अपने बच्चों पर ध्यान दो। उसकी बात सुनकर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। इधर फैंग यून भी फाइनली जमीन पर लैंड हो चुका था और उसकी हालत बाईशुन ने देख ली थी। वो समझ गए थे कि मिंग फैमिली को हराना इतना आसान काम तो बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।